हाय कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता। तो आज मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आप सबकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, जिन कैंडिडेट्स को मेल आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कॉल अप लेटर्स में बहुत सारे अपेंडिक्सेस एंड फॉर्म्स आए हुए हैं, प्लस आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ को कन्फ्यूजन है बॉडी टैटूज को लेके, कुछ को कन्फ्यूजन है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, कुछ ने फॉर्म में मिस्टेक करी हुई है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, इनको मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ इस पर्टिकुलर सेशन में। एंड साथ ही मैं आपके साथ कंप्लीट कॉल अप लेटर डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे ये आपकी करंट एंट्री से रिलेटेड है, बट इसको मैं पास्ट एंट्री का शो कर रही हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मैं टेक 57 को कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है। कॉल अप लेटर हाउ एवर सारी डिटेल्स मैं आपको सेम एक्सप्लेन करूंगी, बट क्योंकि जो एंट्री कवर हो चुकी है बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज में करंट एंट्री के कॉल अप लेटर को डिस्क्लोज नहीं करूंगी, बट ये टेक्निकल एंट्री का ही कॉल अप लेटर है जिसको रेफरेंस लेके मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि किस तरह से आपको अपने कॉल अप लेटर्स को फिलअप करना है। जो एनेक्शर्स आपके कॉल अप लेटर में आएंगे या आपको मिलेंगे, किस तरह से आपको उन्हें फिलअप करना है। और अगर आपके कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन्स हैं, सो आप इस सेशन को देख के अपने उन कॉल अप लेटर्स को फिल कर सकते हैं, सो दैट कोई भी किसी तरह की मिस्टेक आपसे ना हो जाए और आप इन एडवांस प्रिपेयर हो जाएं अपने कॉल अप लेटर्स एंड अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को लेके। So these are the documents that are attached in the call-up letter, and we often get confused that what is the meaning of particular appendix or form and how we need to fill it. So we are going to discuss everything in detail. So stay tuned till end so that you don't miss any sort of important update. And before proceeding, do like and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers and download the app of Government Crackers so that you can regularly get such important updates and notifications and career alternatives as well. So appendix and form, starting with the first one. जैसे ही आपका कॉलअप खत्म होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, द वेरी फर्स्ट यू गेट इज एग्जिबिट 1। ठीक है। एग्जिबिट 1 बेसिकली आपका पॉलिसी होता है बॉडी टैटूज के लिए। नाउ ऑल दोस कैंडिडेट्स जिनके पास बॉडी टैटू नहीं है, दीज फॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल, यानी ये आपको सिर्फ दिया जाता है अगर आप इस कंडीशन में फॉलो आउट करते हैं, देन यू हैव दीज फॉर्म्स। अगर आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, सो यू डू नॉट नीड टू फिल इट। ठीक है, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास कॉलअप में रहेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। नाउ ऑल दोस कैंडिडेट्स जिनके पास बॉडी टैटूज हैं एंड जो ट्राइबल कम्युनिटीज से आते हैं विद परमानेंट बॉडी टैटूज, उन्हें ये एग्जिबिट 1 का फॉर्म फिलअप करना होता है, जहां पे यू हैव टू मेंशन आई, योर पर्टिकुलर नेम, and you are son or daughter of your father's or parents guardian's name, date of birth, and you declare. So this is sort of a self declaration जहां पे आप अपनी टैटू का brief details देंगे, that what is size in centimeters, is there any particular language, अगर है तो then it is fine, otherwise आप simply एक dash put up कर सकते हैं। make sure जो आप फॉर्म भर रहे हो it remains. Next we have exhibit 2. Now exhibit 2 is again for permanent body tattoos only for tribal candidates. इसमें आपको अपने ट्राइब की डिटेल्स भी मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल पिछले वाले में तो आपने बताया कि दैट यू हैव परमानेंट बॉडी टैटूज। हियर अगेन अ सेकंड फॉर्म यू नीड टू फिल, जहां पे ऊपर का पैराग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम, आपको अपना नाम डालना है, सन एंड डॉटर ऑफ योर गार्जियंस नेम, एंड यू बिलोंग टू विच ट्राइब आपको मेंशन करना है, या कम्युनिटी जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आती है, कौन से स्टेट में आता है, वो आपको मेंशन करना है। Thereafter there is one second paragraph जिसमें बताया गया है कि जो परमानेंट बॉडी टैटू है ये इंक किया गया है कौन से बॉडी पार्ट में, आपका अपना नाम, एंड कौन से ट्राइब में कहाँ पे इंक किया गया, किस प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि आप लोग के अपने रिचुअल्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं ट्राइब्स में जो फॉलो होते हैं। सो यू नीड टू मेंशन कि इस ट्राइब में, इस बॉडी पार्ट में, इस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। फोटोग्राफ आपको यहाँ अटैच करनी है, एंड अगेन अपने टैटू की डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है। जो कॉलम एप्लीकेबल नहीं है वहां पे सिंपल डैश आप फिलअप कर सकते हैं। एंड बहुत सारे और डिटेल्स के लिए आप देख सकते हैं YouTube चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए और गाइडेंस के लिए। आइदर आप YouTube चैनल पे वीडियोस देख लीजिए या डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, इसमें मैंने बहुत डिटेल में कर रखा है। और अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSB का मटेरियल आपको चाहिए, सो वी हैव 15 प्लस ई बुक्स, हर टेस्ट के लिए इंडिविजुअल बुक लिस्ट है, एंड द रिजल्ट वी आर हैविंग इज वेरी flawless and tremendous. We have candidates recommended from every entries, and we are hoping this year also the same result.
सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको इतनी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करता है विथ योर लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल. सो डाउनलोड द ऐप एंड ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगी. ठीक है. एग्जिबिट 3 है. एग्जिबिट 3 इज बेसिकली फॉर द कैंडिडेट्स जो परमानेंट बॉडी टैटू है बट दे आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज. ठीक है. दो अभी तक हमने फॉर्म्स देखे जो ट्राइबल कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए थे. नाउ दिस फॉर्म इज फॉर नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज. अगेन सेम पैराग्राफ एंड आपको अपने टैटू डिटेल्स को डिस्क्राइब करना है, प्लेस डिक्लेयर करना है एंड सिग्नेचर करना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स ए. अपेंडिक्स इज ए बेसिकली नो रिस्क सर्टिफिकेट जिसमें आप बताते हैं यू योर पर्टिकुलर नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ आपके पेरेंट का नाम, हु इज अ कैंडिडेट ऑफ जो भी पर्टिकुलर एंट्री से आप जा रहे हैं, आर्मी, नेवी. ठीक है. यहाँ पे इट इज बीन डिक्लेयर्ड कि if I get contact in COVID-19 transit in the center, I am attending the SSB at your own risk. तो basically कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है so you are coming at your own risk. ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेके जाना होता है. प्लीज प्लेस डेट आप अपनी करंट प्लेस डेट डाल सकते हैं, साइन कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज अपेंडिक्स बी. अपेंडिक्स बी में बेसिकली अगर आपकी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स हैं, जैसे आपने एक ईमेल आईडी से एक प्रोफाइल बनाई एंड दूसरी ईमेल आईडी से दूसरी प्रोफाइल बना ली. ठीक है. सो उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है कि क्योंकि ज्वाइन इंडियन आर्मी में दो डुप्लीकेट प्रोफाइल्स नहीं अलाउड है, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. सो आपको दोनों प्रोफाइल्स का अपना रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डिटेल्स प्रोवाइड करना है अगर आपने मोर देन वन प्रोफाइल बनाई है ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे. सो ये एप्लीकेबल है उनके लिए. अगर आपने नहीं बनाई है अगेन यू कैन लीव दिस फॉर्म व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू ऑल. नेक्स्ट इज अपेंडिक्स सी. अपेंडिक्स सी इज बेसिकली बोनाफाइड कम कस्टोडियन सर्टिफिकेट. इसमें द सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स अगर आपने कहीं हायर स्टडीज के लिए सबमिट कर दी हैं और आपके पास उस टाइम पे ओरिजिनल नहीं है, सो ओरिजिनल लेटर हेड के साथ आपको ये फॉर्म साइन कराना होगा, ये फॉर्म भी फिलअप करना होगा और इसे भी अटेस्ट करवाएंगे आप अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार ऑफ कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो एक लेटर हेड पे सिग्नेचर होगा, प्रूफ आप दिखाएंगे कि आपने फर्दर हायर स्टडीज के लिए अपने ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट को सबमिट किया है एंड उसके साथ ये फॉर्म फिलअप करके आप इस पे भी गैजेटेड सिग्नेचर्स करवाएंगे इन योर यूनिवर्सिटीज. ठीक है. सारी डिटेल्स एज इट इज मेंशन करके. नेक्स्ट इज अगर आपने प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो आपको बताना है दैट यू मिस्टर और मिस यू आर सन ऑफ योर पेरेंट्स नेम एंड आपने एसएसबी इंटरव्यू कौन सी एंट्री का अटेंड किया है एंड रोल नंबर क्या था. ठीक है. सो यू नीड टू मेंशन रोल नंबर हियर, आपके जो भी एंट्री थे. और रोल नंबर के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल ज्वाइन इंडियन आर्मी की प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पे हिस्ट्री ऑफ एसएसबी अटेम्प्ट्स में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी. तो वहां की हेल्प से आप इसको पूरा फिलअप कर सकते हैं दैट व्हाट वाज द सीरियल नंबर 1 2 3 4, देन टाइप ऑफ एंट्री कमीशन, कौन से एसएसबी सेंटर में रिपोर्टिंग की थी, बैच नंबर, चेस्ट नंबर, डेट ऑफ इंटरव्यू क्या था एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. आप स्क्रीन आउट थे एसओ, कॉन्फ्रेंस आउट थे सीओ, रिकमेंडेड थे आर और मेरिट आउट थे तो एमओ. ठीक है. जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, वेदर शॉर्टकट और फुल फॉर्म्स. नेक्स्ट इज अपेंडिक्स ई. इट इज बेसिकली डेट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट्स, यानी जो भी कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में एकेडमिक सेशन में कर रहे हैं या अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो ये उनके लिए कि आपको अपने फिलअप करने. दिस इज अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट जिसमें इट इज टोल्ड कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर 2021 से पहले declare हो जाएगा. Then you have to again mention place, date and signature of the college, university and registrar. Next is appendix F जो कि आपका CGPA related है, यानी पहले आपके जो मार्क्स होते हैं इंजीनियरिंग के वो CGPA में होते हैं. You need to convert it into percentage. So जो भी कन्वर्जन फॉर्मूला आपका यूनिवर्सिटी यूज करती है, जैसे some universities do सीधे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, for somewhere it is 9.5. तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है, मेक श्योर कि वो क्या मेंशन कर रहे हैं और आप इसे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट करा के अगेन इस पे ऑथेंटिक सिग्नेचर्स करवा सकते हैं अपने कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से एंड दिस विल बी अलाउड. सो मेक श्योर कि जिनके भी सीजीपीए में परसेंटेजेस हैं इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपको परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये करवाना है अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से.
Next we have Appendix G. Appendix G में this is for undertaking for final year appearing candidates, जिसमें ये बताया जाता है कि जो आपके CGPA है 6 सेमेस्टर तक, यानी थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स में बोलूं या फिर 8th सेमेस्टर 4th ईयर ऑफ बी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स एंड सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ MSc स्टूडेंट्स, जो भी पर्टिकुलर आपकी स्ट्रीम है वो डिटेल्स डाल के आप ये बताएंगे कि आपका जो परसेंटेज है टोटल, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो भी आपका परसेंटेज है, यू आर मैचिंग दैट परसेंटेज कट ऑफ, और किसी भी तरह का कोई बैकलॉग नहीं है, अभी तक आपने सारे एग्जामिनेशंस को पास किया है। अगर अगेन आपका CGPA में मार्क्स हैं तो आप उसको परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, अगेन आपके सिग्नेचर्स होंगे एंड नीचे काउंटर सिग्नेचर्स होंगे बाय योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जहां से भी आप स्टडी कर रहे हैं। सो कोई अलग से स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, यू ओनली नीड टू फिल इट अप। नेक्स्ट वी हैव अपेंडिक्स H. दिस इज अंडरटेकिंग फाइनल सेमेस्टर के लिए कि आपके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है उस पर्टिकुलर अप्लाइड स्ट्रीम में कि 1 अक्टूबर तक आपको सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे एंड यू विल सबमिट द पासिंग डिग्री along with semesters of marksheet 1 अक्टूबर तक, क्योंकि जो आपका SSC टेक या जो भी पर्टिकुलर एंट्री होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे SSC टेक 57 की मैं बात कर रही हूँ, सो जो भी डेट होगी उससे पहले आप अपने एजुकेशनल डिटेल्स को सबमिट कर देंगे। ये एंट्री वाइज फॉर्म डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अपेंडिक्स J. अपेंडिक्स J में यहाँ पे अगर बैकलॉग है एंड प्रूफ ऑफ पासिंग, ये बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप इस पर्टिकुलर सो एंड सो स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर ब्रांच या डिवीजन में पढ़ रहे हैं एंड आपका फाइनल सेमेस्टर डिग्री जो है, रिटन एग्जामिनेशन, सारे बैकलॉग्स, कोई भी बैकलॉग बचना नहीं चाहिए, इट ऑल विल बी कंप्लीटेड, यानी आपके जो भी टेस्ट हैं चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई पेपर बैकलॉग है, सो बाय 1 अक्टूबर 2021 से पहले सारी चीजें कंप्लीट होके आपके हाथ में आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अगेन द डेट वेरीज विद एंट्री, ठीक है, हर एंट्री के साथ ये चेंज होता है। हियर इट इज ओनली फॉर द कोर्सेज दैट आर गोइंग टू कमेंस फ्रॉम अक्टूबर 2021, तो ये प्रूफ आपको सबमिट करना है, अदरवाइज अगर आप रिकमेंड भी हो जाएंगे और मेरिट इन भी हो जाएंगे तो भी आपको SSB तो भी आपको अकेडमी में ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। Here is this is basically आपके TADA के लिए है, जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है कि आपने कौन से मोड से आप जर्नी कर रहे हैं एंड ओनली AC थर्ड क्लास का फेयर एप्लीकेबल होता है फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, रिपीटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हियर आपको सारी अपनी जर्नी डिटेल्स एंड बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है सो दैट आपका जो TADA है वो आपको मिल जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको डिटेल्स बनाने कि अगर आपने पहले भी कोई TADA क्लेम किया है, किसी और एंट्री के लिए क्लेम किया है, सो आपको उसकी डिटेल्स डालने की प्रीवियस आप कौन सी SSB में गए थे जहां पे आपको TADA मिला, अगर आप एप्लीकेबल होंगे, अगर आपने एयरफोर्स की एंट्री ली है पहले SSB में या नेवी की SSB आपने ली है, सो उस केस में आर्मी के लिए आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे TA मिल जाएगा। बट अगर आर्मी SSB आपने पहले दी है तो यहाँ पे आप रिपीटर हो जाते हैं आर्मी बैच के लिए, तो हियर यू विल नॉट गेट योर TAs, ठीक है। सो अगर एप्लीकेबल होंगे आप डिटेल्स फिलअप करिए, आपको आपका TA रिटर्न मिल जाएगा। एंड दिस इज बेसिकली जब आप फॉर्म फिलअप होता है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपका रेसिडेंशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस कुछ और था, अब वो कुछ और हो गया है, सो दिस इज बेसिकली फॉर चेंज ऑफ एड्रेस, क्योंकि फर्दर आपके रिकमेंडेशन के बाद, मेरिट के बाद आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दैट विल बी द पोस्टल एड्रेस जो आपने दिया होगा। सो आप यहाँ पे बताएंगे आपका ओल्ड पोस्टल एड्रेस ये है, न्यू पोस्टल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड इसको भी साइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इनमें से अगर आपके लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है तो आप कोई भी मत फिलअप करिए, अगर कुछ एप्लीकेबल है तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल्स है उनको सिलेक्टिव लेके उनको फिलअप करके साइन करा के, जहां पे गैजेटेड सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है गैजेटेड सिग्नेचर्स करा के रख लीजिए, जहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रिक्वायर्ड है वहां सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए, हर डॉक्यूमेंट की एटलीस्ट 2 कॉपीज आप करके अपने पास रखिए, ठीक है। सारे एकेडमिक्स एंड सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स आप अपने पास फोटोकॉपी करा के 2-2 सेट अपने पास रखिए, ठीक है। एंड जो आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी का एप्लीकेशन फॉर्म है, मेक श्योर आप उसकी भी 2 कॉपीज अपने पास प्रिंट रख रहे हो और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने सेल्फ अटेस्ट किया हो। So this was all the important appendix and instructions for all the important again notifications, updates या SSB preparation.
You can download the Government Crackers app available on Google Play Store and Apple Store and start your SSB preparation. And may you all get the uniform soon. I'll see you in the next session with some more important updates. Till then, Jai Hind.